हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज पढ़ेंगे अपन एटॉमिक मास। किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो एटम की जो साइज होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं। अतः एटॉमिक मास निकालने के लिए कुछ विशेष टेक्निकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक टेक्निक है, उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इस टेक्निक का प्रयोग करके एटॉमिक मास निकाला जाता है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन एटम का यूज किया था। कौन से एटम का? हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान एक मानकर इसके सापेक्ष दूसरे एटम का द्रव्यमान निकालना स्टार्ट किया। लेकिन 1961 के अंदर कार्बन 12 एटम यानी कार्बन 12 समस्थानिक का प्रयोग किया और उसको 12 AMU द्रव्यमान माना। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट माना। अपन बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटम की बात करते हैं, इसके अंदर एटम के अंदर अपन ने देखा है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो सेल हैं, कक्षक हैं, उनके अंदर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। छोटे क्लासों के अंदर देखा अपन ने एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल ही क्या होता है, अपना एटॉमिक मास होता है। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होता है। द्रव्यमान की बात करते हैं इसके प्रोटॉन की तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल होता है, यानी कोई भी चार्ज नहीं रहता है। इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है, लगभग प्रोटॉन के इक्वली होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होता है और इसका द्रव्यमान बहुत ही छोटा होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ग्राम होता है। अब अपन कार्बन एटम की बात करते हैं। कार्बन एटम के अंदर कौन सा कार्बन ले रहे हैं अपन, कार्बन 12 एटम की बात करते हैं। कार्बन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो अपन सब जानते हैं 6 तो होते हैं प्रोटॉन और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब मास निकालना अपने को, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम की बात करते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। और किसी भी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ ले लेते हैं। प्रोटॉन की बात करते हैं अपन तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम ये ले लिया अपन। इसको अपन है 12 AMU भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 12 लिख के अपन इसकी जगह क्या लिख दिया, AMU भी लिख सकते हैं। यहां से अपन AMU भी निकाल सकते हैं। तो यहां से AMU की बात करते हैं, AMU 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन किसे डिवाइड कर दे, 12 से डिवाइड कर दे। तो ये AMU निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन 1 AMU की वैल्यू की। तो 1 AMU की वैल्यू होती है ये वाली 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। एक AMU बराबर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। अपन 1 मोल ऑफ कार्बन 12 की बात करते हैं, इसके मास की बात करते हैं, तो
एक मोल के अंदर कितने अवोगाड्रो नंबर्स होते हैं? 6.022 into 10 की पावर 23 होता है। तो अभी अपन ने देखा 12। EMU की बात करते हैं 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम इनटू मोल में निकालना है तो मोल के अंदर अवोगाड्रो नंबर्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 6.022 into 10 की पावर 23। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कितना आएगा? 10 आएगा। 10 आने के बाद ये जो गाते हैं वो इक्वल होके कितना बच जाएगा? 1। ओनली फॉर कितना आएगा आपका? 12 ग्राम। यानी मोल लेते हैं तो मोल के लिए अपन किसका यूज करते हैं? 12 ग्राम यूज करेंगे। अपन दूसरे एटम की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास की बात करनी है अपने को, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16 इनटू मास निकालना है तो वैल्यू कितनी रखेंगे अपन? एक प्रोटॉन की 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अभी मैंने बताया आपको अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 16 AMU लिख सकते हैं। वही अपने को किसमें फाइंड करने? इसको मोल के अंदर, तो मोल के अंदर भी इसको अपन फाइंड कर सकते हैं। वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अपन इन दोनों को सॉल्व करके देखा अपन ने कितनी वैल्यू आती है? 1 आता है और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16 ग्राम आता है। इस प्रकार से अपन किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब अपन कुछ एटम और उसके EMU की बात करते हैं, उनके द्रव्यमान की बात करते हैं। एटम की बात करते हैं, ये अपना एटम हो गया और उसके द्रव्यमान वो अपन किस में ले रहे हैं? EMU, या अपन ले सकते हैं U यानी यूनिफाइड यूनिट। आजकल इसका प्रयोग करते हैं, U का यूनिफाइड यूनिट का प्रयोग करते हैं। एटम की बात करते हैं अपन और इधर EMU की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम का होता है 1। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का होता है 4। उसके बाद कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का होता है 12। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 14। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का होता है 16। उसके बाद सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का होता है 23। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का होता है 24। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का होता है 27। सल्फर की बात करते हैं तो इसका होता है 32। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का होता है 35.5। उसके बाद Zn की बात करते हैं वो होता है 65। यानी इनका अपने को एटॉमिक मास यानी EMU के अंदर वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, जिससे अपन किसी का भी मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं।